ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गंगणपतये नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। तो चलिए, छात्रों के लिए अनुपम शिक्षा। जो बालक पढ़ रहे हैं उनके लिए उत्तम शिक्षा। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता। माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पाठिता। न शोभन्ते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। सूक्त है, जिस बालक को पढ़ाया न जाए उसके माता शत्रु पिता वैरी, उसकी माता उसकी शत्रुवत होती है, पिता दुश्मन होता है। एन बालो न पाठिता, एन बालो न पाठिता। इसलिए बालक को, बच्चों को अवश्य पढ़ाना चाहिए। नहीं पढ़ाते हैं तो न शोभन्ते सभा मध्य। बिना पढ़े बच्चे या पुरुष सभा में उसी प्रकार शोभा नहीं पाते जैसे हंस मध्य बको यथा। हंसों की सभा में बगुला शोभा नहीं पाता। इसलिए ध्यान अवश्य में कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। विद्या ही सर्वस्व धन है, इसलिए बच्चों को अवश्य पढ़ाया जाए। पढ़ने से बच्चे परिवर्तित होते हैं, संस्कारित होते हैं। बाल्यावस्था ऐसी अवस्था होती है कि किधर जाना है, क्या करना है, अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए अच्छे शिक्षण कार्य से उन्हें एक सही दिशा मिले, मार्गदर्शन हो। माता पिता को अवश्य ही सोचना और समझना चाहिए। एन बालो न पाठिता। बच्चे संस्कारी तो होते हैं और इसीलिए पढ़ाई को पढ़ाया जाता है कि हमारे बालक संस्कारवान बने, अपना भला समझ पाएं कि हमें क्या करना है। दायित्व, कर्तव्य सब ये पढ़ाई से प्राप्त होता है, शिक्षा से प्राप्त होता है। इसलिए शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। बच्चे स्कूल में पढ़ने आते थे तो अध्यापक जी ने बच्चों को समझाने के लिए, क्योंकि अलग अलग पद्धतियां होती हैं और बच्चों को समझाना पड़ता है, तब कोई बात समझ आ पाती है। बच्चों को समझाने के लिए 3 अलग अलग पात्रों में या समझो कटोरियों में पानी डाला। एक कटोरी में आलू, एक में अंडा डाला और लास्ट वाली जो कटोरी थी उसमें चाय की पत्ती डाली और उन तीनों पात्रों को, तीनों कटोरियों को चूल्हे के ऊपर रखा, गर्म किया। समान समय तक उतारने के बाद बच्चों से पूछा, देखो बच्चों ये क्या है?
तब भी बच्चे समझ नहीं पाए। तो बच्चों को बुलाकर समझाया कि आलू को देखो, उबलने से पहले कितना मुलायम था। बच्चे बोले नहीं सर जी, नहीं गुरुजी, ये तो कठोर था। गुरुजी समझा रहे थे बच्चों को कि समझ आ रहा है अथवा नहीं। गुरुजी बोले क्या ये मुलायम था? बोले नहीं, ये तो कठोर था। और ये उबलने के बाद, पकने के बाद नम्र हो गया। अंडे को देखा तो पहले से ज़्यादा कठोर हो गया, और चाय की पत्ती को देखा तो वह अपना कलर छोड़ चुकी थी। ऐसे ही बच्चों, गुरुजी ने कहा ऐसे ही जैसे आप देख रहे हो, ऐसे परिवर्तन हो जाता है। क्रिया एक है, पानी भी एक चूल्हे पर, मतलब आग पर रखा गया, बराबर समय में इनको गर्म किया गया, पर कितना अंतर है ये आप देखें। आलू पहले से ज़्यादा मुलायम है, अंडा पहले से ज़्यादा कठोर है, चाय ने अपना रंग छोड़ दिया है। ऐसे जीवन में हमें क्या करना है? हम नम्र बने, कठोर बने, रंग छोड़ें, ये हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। तो बच्चों से कहा गुरुजी ने कि हमें नम्र बनना है, नम्रता आए, विनय आए, क्योंकि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति इति विद्या। विद्या को पढ़कर जो नम्र ना हो तो क्या मतलब हुआ? विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनम्रता हमारे अंदर आई है, इसलिए विद्या को अवश्य पढ़ना चाहिए। हम नम्र बने, देखो आपने देखा होगा छोटी छोटी जो घास रहते हैं, जिसे हम दूर्वा के नाम से जानते हैं, वो सदैव हमेशा एक तो हरी भरी रहते हैं, दूसरे नम्र रहते हैं, और बहुत छोटी रहती है, ज़्यादा बढ़ती नहीं, नम्र होते हैं। उसकी विशेषता आप देखें, ऐसे छोटे बने रहो जैसे बन की दो, घास फूस उड़ जाएगा, हरी रहेगी दो। ऐसे छोटे जैसे बन की दुबा होते हैं। एक घास फूस तो उड़ जाता है, परंतु दुर्बा हमेशा हरी भरी रहती है। इसलिए छोटे बने रहो, नम्र बनो, दुर्बा के जैसे। नम्रता आए वही विद्या है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति इति विद्या। तो हम नम्र बने। देखो नदियों की गति होती है समुद्र, कितना भी बह लें पर पहुंचते एक दिन समुद्र में हैं। आकाशात् पतते तोयम यथा गच्छति सागरे, सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। जैसे किसी भी देवता को आप नमस्कार करो तो वह केशवम प्रतिगच्छति, भगवान केशव के लिए प्राप्त होता है। वैसे ही ठीक उसी प्रकार आकाश से जो बूंद आते हैं, आकाशात पतते तोयम,
वह सागर में जाती है। नाले अथवा नदी के द्वारा सागर में मिल जाती है। तो सागर में विलीन होती नदियाँ, नदियों की अंतर्गति निर्वाण पद है सागर। और नदियों ने सागर के पास एक बार अनुनय विनय की, क्योंकि छोटे लोगों के मन में बड़ा भाव रहता है, बड़े लोगों को हम कुछ समर्पित करें, कुछ भेंट दें, कोई वस्तु ऐसी हम दे सकें। भाव आया नदी के मन में कि मैं कुछ समर्पित करूं। सागर से कहा कि मैं कुछ भेंट देना चाहती हूं, पर आप स्पष्ट कर दो कि कौन सी भेंट आपके लिए अच्छी रहेगी। सागर ने कहा कि तो एक छोटी सी नदी मुझे क्या भेंट दे सकती है? एक जरा सी नदी हो करके तो मुझे क्या भेंट दे सकती है? एक सागर ने कहा तो एक छोटी सी नदी होकर मुझे क्या भेंट दे सकते हैं, क्या उपहार ला सकते हैं? लेकिन नदी मानी नहीं, भाव जागृत हुआ। तो सागर ने कहा कि लाना चाहते हैं तो तेरे किनारे जो हरी हरी घास रहती है, जो दुर्बा रहती है, वह लाते हैं। कोशिश की नदी ने। पानी जब बरसता है तो नदी के किनारे जो घास होती है वो झुक जाती है, चाहे कीचड़ हो चाहे पानी हो, झुक जाती है। और पानी निकलते ही मूल स्थिति में जैसी है वैसी ही वो हो जाती है। नदी ने कोशिश की पर वो ले जा नहीं पाई। सागर से जाकर कहा क्षमा करें, मैं दुर्बा को नहीं ला पाई। सागर ने कहा ला भी नहीं सकती, क्योंकि नम्र व्यक्ति को उखाड़ने की क्षमता किसी में नहीं है। इसलिए हम नम्र बने। विद्या ददाति विनयम, विनम्र होना चाहिए। उस अंडे के जैसे कठोर नहीं जो उबलने के बाद कठोर हो गया, उस आलू के जैसे कठोर नहीं जो उबलने से पहले कठोर था। हम नम्र बने, हमारा जीवन नम्र होना चाहिए। एक बालक कुछ नहीं करता था, पढ़ा लिखा जाता था नहीं। पिताजी कहते थे हर वक्त भैया कुछ करो, कुछ करना चाहिए। क्योंकि आज के ज़माने में लोग यही तो पूछते हैं क्या नाम है, नाम बता दिया, फिर प्रश्न करते हैं बोले क्या करते हो। तो हमें अवश्य कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो कुछ नहीं करता था, पिताजी बड़े परेशान। एक दिन तो पिताजी ने गुस्सा में आकर कहा कि कुछ ना कुछ कमा कर लाना पड़ेगा। पैसा बिन बाप कहि पूत तो कपूत भयो, पैसा बिन नारी कहे जमो दोष पालो पड़ो। पिताजी ने कहा कुछ कमा कर लाना पड़ेगा। पिताजी अपनी ड्यूटी गए, मैया से अनुनय विनय की, 100 का नोट ले लिया। शाम को पिताजी आए तो थमा दिया कि आज की कमाई है। पिताजी समझ गए कि मैया से ले लिया। कहा कि इसको नाली में फेंक दो, जैसे नोट को लेकर के नाली में फेंक दो। बालक गया और नोट को फेंकाया। अगले दिन बच्चे की माँ को ससुराल भेज दिया और कहा कि आज फिर कमाने जाना। पिताजी ऑफिस चले गए, शाम को लौट करके आए। दिन में अपनी बहन से अनुनय विनय किया और 100 का नोट फिर ले लिया। पिताजी को दिखाया कि आज की कमाई। पिताजी बोले पुनः
शाम को दूसरे दिन इसको नाली में फेंक दो। वह बालक गया और फिर नाली में फेंकाया। दूसरे दिन बहन को अपनी सहेली के यहाँ भेज दिया। फिर बालक से कहा कि आज फिर कमाई करके लाना है। घर में दादी थी, अनुनय विनय किया दादी से। पिताजी ऑफिस गए, शाम को लौट कर आए तो फिर से 100 का नोट। पिताजी समझ गए कि दादी ने दिया है, कहा कि नाली में फेंक दो। अगले दिन दादी को मामा के यहाँ भेज दिया और फिर कहा बच्चे से कि अब कुछ कमा करके लाओ। सारा दिन बच्चा डोला, पूछा लोगों से कि मुझे काम चाहिए, काम मिलेगा क्या। सीमेंट की दुकान पर जो मैनेजर था उसने कहा कि कट्टे उठा करके कहीं गाड़ी में डालोगे तब तुम्हें काम मिलेगा। बहुत मेहनत की, कट्टों को लेकर के गाड़ी में डाला। पूरा दिन लग गया। शाम को 50 रुपये लेकर के आया। पिताजी जैसे ही आए निवेदन किया। पिताजी बोले इसे नाली में फेंक दो। तब तो बालक टूट पड़ा, रोने लगा। कहा पिताजी पूरा दिन हो गया, मेरी कमर टूट गई, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, इतनी मेहनत, कितना पसीना आया, बड़ी मुश्किल से 50 का नोट मैंने हासिल किया है, कमाया है। तो ये होती है मेहनत की कमाई। हमेशा हमें मेहनत से कमाना चाहिए। अवश्य में ध्यान दो कि कमाई यदि हम करें तो पसीने की करें। इसलिए तो ये बाल्यकाल है, इसमें आप शिक्षा ग्रहण कर लेंगे तो फिर कहीं भी कुछ भी कमा सकते हो। और कमाने के अलावा आप विद्या दान भी कर सकते हो। इसलिए ध्यान दो। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् ददाति पात्रताम्, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम्। विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय प्राप्त होते हैं। विनय का मतलब नम्रता। हम नम्र बने, क्योंकि जब तक नम्र नहीं होंगे पात्र हो नहीं पाएंगे। विनयाद् ददाति पात्रता, पात्रता, पात्र का विशेष महत्व है। पात्र को कैसे भी आप समझें, क्योंकि हितग्राही वही होता है जो पात्रता में आए। मैं एक बर्तन का उदाहरण दूं। जिस बर्तन में भोजन करते हैं उसे हम पात्र कहते हैं। जिस बर्तन से जल पीते हैं वह पात्र होता है। पानी पीने वाला बर्तन कहीं फूटा हो, उसमें पानी भरो तो रुकेगा पानी? नहीं रुकेगा, निकल जाएगा। तो वह पानी के लिए पात्र नहीं है। ऐसे ही पात्रता देखी जाती है कि आप पात्रता के अंतर्गत आ रहे हो अथवा नहीं, आप किसी कार्य के पात्र हैं अथवा नहीं। मतलब आपका बर्तन कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, ये सब शिक्षा से पता चल जाता है। बहुत बड़ी बात हम यहाँ करें कि वक्तव्य और व्यक्तित्व। हमें वक्तव्य से ही अंदाजा लग जाता है इनका व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। वक्तव्य जिसका बहुत अच्छा है, ज्यादातर व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा होगा। हाँ, यद किंचित कभी कभी हो भी जाता है, जिनका वक्तव्य अच्छा है हो सकता है व्यक्तित्व उनका अच्छा ना हो, पर हमें विनयशील होना चाहिए। और विनयशील जब हो पाएंगे जब अच्छी शिक्षा हम लोग ग्रहण करेंगे।
हम विनयशील बने, क्योंकि जो विनयी लोग होते हैं, नम्र लोग होते हैं, उन्हें ही पात्रता हासिल होती है। और जो पात्रता में आता है वह धन कमा पाता है। पात्रत्वात् धन मापन होते हैं। धन उन्हीं को प्राप्त होता है, पैसा वही कमा पाते हैं जो पात्र हैं। और धन के बिना धर्म संभव नहीं। कोई भी कार्य करो धन अवश्य लगता है, कम लगे ज्यादा लगे, मात्रा कुछ भी हो पर लगेगा। धनात् धर्मः ततः सुखम, क्योंकि धन से ही सुख मिलता है। तो ऐसा धन आप संचय कर लो जैसा मीराबाई ने किया था। खर्चे नहीं कोई चोरी न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोरी न लेवे, दिन दिन बढ़तो सवायो पायो जी मैंने, राम विरतैन थैन पायो। विद्या रूपी धन जिसने प्राप्त कर लिया, समझो वो धनवान है। इसलिए विद्या पर विशेष जोर, विशेष ध्यान हमें देना चाहिए। माता शत्रु पिता वैरी, तेन बालो न पाठिता। हम बात करें समस्याओं की तो जीवन से कभी जाने वाली नहीं। हमेशा जीवन में एक समस्या जाते हैं तो दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाती है, उपज जाती है। किसी महापुरुष ने बहुत अच्छा कहा कि संघर्ष ही जीवन है। समुद्रों में अक्सर आप देखते होंगे लहरें बंद नहीं होती, तरंग आ रही है, उठ रही है। आप कहीं इंतजार करो कि ये तरंगे बंद हो जाएं तब स्टार्ट करेंगे, तो ये संभव है नहीं। वो तरंगे कभी बंद हो नहीं सकती। ऐसे ही ये हमारी समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, ये कभी थमेगी नहीं। एक व्यक्ति का स्वभाव हर वक्त जो कोई मिले उनसे अपनी जो समस्याएं हैं उनको कहा करते थे कि मैं परेशान हूं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, कई समस्या। आखिर लोग कहां तक सुने, इनकार कर देते थे, बात को सुनने तैयार नहीं थे। तब और भी परेशान हो गए। इतनी समस्याएं हैं, इतना दुख है, इतना कष्ट है, लोगों को सुनाए तो सुनते भी नहीं। तो उस गांव में एक संत जी आए, महात्मा जी का काफिला आया। उसमें लगभग 100 ऊंट थे। शाम को संत जी आए। सज्जन को लगा कि शायद महात्मा के पास सारी बातों का हल होता है, क्योंकि यत्र तत्र घूमते हैं वो। उनके पास शाम को पहुंचे और निवेदन किया, बोले गुरुजी कई समस्याएं हैं, जीवन में सुख नहीं है। मैं लोगों को सुनाता हूँ, सुनना भी पसंद नहीं करते। उस संत जी ने गौर से सुना उसकी बात को और बोले, भैया सारे दिन से मैं थका मांदा आया हूँ, अभी तो विश्राम कर रहा हूँ, पर तुम एक काम करो कि मेरे ये 100 ऊँट हैं ना, जो काफिला में 100 ऊँट हैं,
रात भर इनको देखो, और जब ये बैठ जाए ना सारे ऊँट, तब आप सो जाना। सुबह बात करते हैं। सुबह जब वो सज्जन आए, आंखें लाल लाल, संत जी ने पूछा सज्जन से कि कैसी नींद आई? आनंद तो आया, नींद तो आई? बोले महाराज कहाँ नींद आई है, 100 ऊँट थे, 2 बैठे 4 उठे, सारे ऊँट पूरी रात बैठे ही नहीं तो मैं सो भी नहीं पाया। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसी ही समस्याएं हैं, जीवन में कभी नहीं बैठेंगे, कभी उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे बोला किसके पास किसके साथ समस्या नहीं है, पर समस्याओं के साथ समझौता करके, या तो हम किसी समस्या में मिले अथवा किसी समस्या को हमारे साथ मिला करके हम अपना काम चलाएं। बस संत जी के वक्तव्य से, प्रवचन से उसका जीवन बदल गया, पलट गया। हमेशा ध्यान रखो कि हम कभी भी दुखित ना हो, प्रसन्न रहें, सदैव प्रसन्न रहना। मेरी एक भक्ति भगवान ने स्वयं कहा, प्रसन्न रहो, प्रसन्नमस्तु।